हेलो क्लास फिफ्थ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 और पाठ का नाम क्या है? मानव कंकाल एवं मांसपेशियां। आज हम बच्चों ह्यूमन स्केलेटन और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की अस्थियों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बनना है बच्चों? विभिन्न प्रकार की अस्थियों से मिलकर हमारा शरीर है बना। ठीक है। मानव द्वारा निर्मित किसी भी आधुनिक मशीन की अपेक्षा मानव शरीर एक अधिक आश्चर्यजनक मशीन है। ठीक है बच्चों, हमारा जो बॉडी है वो अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मशीन है। यह एक साथ अनेक कार्य करता है बच्चों, ये मल्टी फंक्शंस परफॉर्म करता है। मशीन की भांति हमारा शरीर भी बहुत से भागों, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े आदि से मिलकर बना है और इन भागों को हम अंग कहते हैं। शरीर के ऐसे विभिन्न अंगों के समूह को मिलाकर जो कोई निश्चित कार्य करते हैं अंग तंत्र कहलाते हैं। मानव शरीर के अंतर्गत बच्चों कौन कौन से तंत्र हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा पाचन तंत्र है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर हमारा श्वसन तंत्र है, यानी कि बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हमारा कंकाल तंत्र है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, हमारा स्केलेटल सिस्टम, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आदि है। पाचन तंत्र हमारी खुराक की देखभाल करता है और बच्चों मांसपेशियां तंत्र क्या करता है? मांसपेशियां तंत्र हमें ऊर्जा देता है और नाड़ी तंत्र हमारी क्रियाओं को निरंतर करता है। रक्त संचार तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र और प्रजनन तंत्र अपने अपने विशिष्ट कार्य करते हैं। और बच्चों ये सभी तंत्र मिलाकर क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी को बनाते हैं और हमारी बॉडी शरीर रूपी मशीन को कुशल मशीन बना देते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मानव कंकाल तंत्र, यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। बच्चों आप ये देख सकते हैं, ये आपको तस्वीर दी गई है। ये तस्वीर किसकी है? ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की है। ये क्या है? ये हमारी खोपड़ी है। ठीक है बच्चों, और यहाँ हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट है, उसका प्रोटेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं ना, ये हमारी बॉडी का एक ढांचा है। ठीक है, इसी ढांचे की मदद से हम खड़े रह सकते हैं और हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्टिव रहते हैं। मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर के निश्चित आकार एवं आकृति देने के लिए, हमारे शरीर को बच्चों निश्चित आकार एवं आकृति देने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये एक तरह का ढांचा ही है। इसके अभाव में शरीर ना तो चल फिर सकेगा और ना ही कार्य कर सकेगा। यह ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थियां, उपअस्थियां, संधियां आदि मिलाकर होता है। अस्थियों, उपअस्थियों से मिलकर बने शरीर के ढांचे को ही कंकाल तंत्र हम कहते हैं। हड्डी की संरचना कैसे होती है बच्चों? अब हम हड्डी की संरचना पढ़ेंगे, यानी कि बोन स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हैं बच्चों, आपको दिया गया है तस्वीर में हड्डी की संरचना। तो इसमें क्या है आप देख सकते हैं, इंटरनल में स्पॉन्जी बोन है, कॉम्पैक्ट बोन है, अस्थि मज्जा है और रक्त नलिकाएं हैं। हड्डियां खनिजों, मुख्यतः कैल्शियम तथा फास्फोरस से मिलकर बनती हैं। किससे मिलकर बनती हैं बच्चों? कैल्शियम से और फास्फोरस से। ये हमारे शरीर के कुल भार का 5वां भाग होती हैं। ये हमें सहारा देने के लिए मजबूत तथा हमारे चलने फिरने के लिए हल्की भी होती हैं। ठीक है। हड्डियां लचीली ऊतकों से जुड़ी होती हैं, जिन्हें स्नायु कहते हैं। बाहर से हड्डियां अत्यधिक कठोर होती हैं और लंबी हड्डियां कोमल मोटे पदार्थ से भरी होती हैं, जिन्हें अस्थि मज्जा कहते हैं।
शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं, शरीर में बच्चों जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पोसेल, वो अस्थि मज्जा के द्वारा बनती हैं। कुछ हड्डियां कैसी होती हैं? कुछ हड्डियां लंबी होती हैं। हाथ तथा पैर की हड्डियां कुछ छोटी होती हैं, जैसे बच्चों हमारी कलाई है तथा टखने की हड्डियां, और कुछ हड्डियां चपटी होती हैं, जैसे हमारी खोपड़ी में। मानव कंकाल तंत्र की अस्थियां। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मानव कंकाल तंत्र की अस्थियां, बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। मानव कंकाल में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुल 206 अस्थियां हैं। मनुष्य के कंकाल को दो भाग में विभाजित किया जा सकता है, किसमें? अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, बच्चों शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं बच्चों? इसमें खोपड़ी की हड्डी, मेरुदंड, पसलियां आदि होती है। और बच्चों अक्षीय कंकाल के भी दो मुख्य भाग होते हैं, खोपड़ी और मेरुदंड अथवा कशेरुक दंड। ये देखिए बच्चों, आपको दी गई है खोपड़ी यानी कि स्कल। मनुष्य के सिर के अतः कंकाल में अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें बच्चों कितनी अस्थियां होती हैं? इसमें 29 बोन्स होती हैं। इनमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, मानव खोपड़ी, ह्यूमन स्कल, ये क्या है? ये बच्चों पार्श्व अस्थि, नेत्र गुहा, नास्त अस्थि, दांत, और बच्चों ये क्या है? ऊर्ध्वानुवस्थियां और अधोहनुवस्थियां। ठीक है बच्चों, तो आप इनके नाम अच्छे से बच्चों याद कर लीजिएगा, ठीक है। कपालों की सभी अस्थियां सीवनों के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं, और इनके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे को बनाती हैं। 5 अस्थियां कान को तथा हयंड नामक एक अस्थि खोपड़ी में होती है। मनुष्य की खोपड़ी में महारंध्र नीचे की ओर होता है। महारंध्र के दोनों ओर अनुकपाल अस्थिकंद होते हैं, और जो एटलस कशेरुक के अवतलों में स्थित होते हैं। मेरुदंड अथवा कशेरुक दंड, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम, इसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है और बैकबोन भी कहा जाता है। बच्चों ये आप देख सकते हैं, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं। आप सभी बच्चों वैसे पीछे महसूस कीजिए, आपको आपकी बैकबोन दिखाई देगी। मनुष्य का केशरुक दंड, मेरुदंड 33 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और सभी कशेरुक उपस्थित गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। संपूर्ण कशेरुक दंड को हम निम्नलिखित भागों में विभक्त करते हैं। इसका पहला कशेरुक दंड एटलस कशेरुक दंड कहलाता है। कशेरुक दंड के कार्य क्या क्या है? ये सिर को सीधे रखता है। हमारे सर को बच्चों, हमारा सर हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है, हमारा सर इसी की वजह से सीधा रहता है। या गर्दन तथा धड़ को आधार प्रोवाइड करता है, और यह मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होकर होने आदि में मदद करता है। बच्चों हम क्यों खड़े हो पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ अवर स्पाइनल कॉर्ड। ये हमें सपोर्ट दे रहा है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। या गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करता है, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन व धड़ को मोड़ने में सक्षम है। और यह मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। उपांगीय कंकाल, एपेंडिकुलर स्केलेटन। उपांगीय कंकाल के अंतर्गत मेखलाएं तथा हाथ पैर की अस्थियां आती हैं। किसकी आती है बच्चों? हाथ पैर की अस्थियां आती हैं। मेखला यानी कि ग्रिडल, इसके 2 युग्म होते हैं। कौन कौन से बच्चों? यहाँ आपको दिया गया है अंश मेखला, शोल्डर ग्रिडल, जो हमारे शोल्डर में ग्रिडल जैसा बना है बच्चों, और एक आपका होता है श्रेणी मेखला, पेल्विक ग्रिडल। अंश मेखला का युग्म जो कंधों का निर्माण करता है,
और श्रेणी मेखला का युग्म जो कूल्हे का निर्माण करता है। ऊपरी अवयव अंश मेखला से जुड़े होते हैं तथा निचले अवयव श्रेणी मेखला से जुड़े होते हैं। पसली पंजर यानी कि बच्चों रिब केज, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा रिब केज है। उपस्थिति वाला भाग, परशुकाएं, उरोस्थिति, तैरने वाली पसलियां। जब किसी वस्तु को आपकी ओर तेजी से फेंका जाता है तो वह आपके सीने पर लगती हैं, किंतु आपका कोमल हृदय तथा फेफड़े पसली पंजर के आवरण के कारण सुरक्षित होते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारा हृदय, जो हमारा हार्ट है और जो हमारा लंग्स है, आवर हार्ट एंड लंग्स, हमारा हृदय और हमारे जो फेफड़े हैं वो पसली पंजर यानी कि रिब केज के कारण ही सुरक्षित रहते हैं। पसली पंजर पसलियों के मुड़े हुए 12 युग्मों से मिलकर बना होता है और ये पीछे की रीढ़ की हड्डी से तथा आगे से सीने की हड्डी से जुड़े रहते हैं। ये बच्चों आपका जो ये रिब केज है, इसके पीछे क्या है, ये पीछे किससे जुड़े हैं बच्चों, ये रिब केज से जुड़े हुए हैं। रीढ़ की हड्डी से, बैकबोन से, ये आपका जो रिब केज है वो बैकबोन से जुड़ा हुआ है। अंतिम 2 युग्म रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं जिन्हें तैरती पसलियां हम कहते हैं। अंग या अवयव, ऑर्गन और कंपोनेंट, हाथ की अस्थियां, बोन्स ऑफ द हैंड। इनका वर्णन इस प्रकार है। कैसे है बच्चों, सबसे पहले क्या है, ह्यूमरस, कोहनी एवं कंधे के बीच की अस्थि ह्यूमरस कहलाती है। किसकी बच्चों, कोहनी एवं कंधे के बीच की अस्थि, यानी कि हमारा शोल्डर है, ये हमारी कोहनी है, इसके बीच की हड्डी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ये देखिए बच्चों आप, ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस के लंबे मध्य भाग को शाफ्ट भी हम कहते हैं। रेडियस एवं अल्ना, रेडियस एवं अल्ना कलाई और कोहनी के बीच की दो स्थितियां स्थित हैं। बच्चों ये हमारी कलाई है और ये हमारी कोहनी है, इन दोनों के बीच बच्चों 2 हड्डियां स्थित है। पहली हाथ के बाहर की तरफ एवं दूसरे हाथ के अंदर की तरफ स्थित है, जिन्हें क्रमशः रेडियस और अल्ना कहते हैं। ये देखिए बच्चों, देख पा रहे हैं आप ना, कोहनी से लेके हमारी जो कलाई है उसके बीच आपकी रेडियस और अल्ना है। और बच्चों आप देख सकते हैं, ये रेडियस निचली हड्डी है और अल्ना आपकी ऊपरी हड्डी है, रेडियस एंड अल्ना। कलाई की अस्थियां, बोन्स ऑफ रिस्ट। बच्चों अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हमारी कलाई की अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे। ये देख सकते हैं बच्चों, यहाँ आपकी कलाई मिली है और कलाई की अस्थियां, रेडियस एवं अल्ना अस्थि जिस स्थान पर हथेली के पास जुड़ी होती है वह स्थान कलाई कहलाता है। और कलाई का निर्माण छोटी छोटी 8 अस्थियों से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों, 8 अस्थियों से बना होता है, जिन्हें मणि बंधिकाएं, कार्पल्स कहते हैं। 5th है बच्चों, हाथ के पंजे, अंगुलियों एवं अंगूठे की अस्थियां, बोन्स ऑफ क्लॉज, फिंगर्स एंड थंब ऑफ द हैंड। हथेली में कुल 5 अस्थियां होती हैं, जिन्हें कर्मा अस्थियां, मोटा कार्पल्स कहते हैं। और हमारी अंगुलियों एवं अंगूठों में भी अस्थियां होती हैं, जिन्हें क्रमशः अंगुलियां अस्थि और अंगूठा अस्थियां कहते हैं। और प्रत्येक अंगुली में 3 तथा अंगूठे में 2 अस्थियां होती हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, ये देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और हमारे अंगूठे में आप देख सकते हैं 2 बोन्स है। हाथ के पंजे, अंगुलियां एवं अंगूठे की अस्थियां। पैर की अस्थियां, बोन्स ऑफ फुट। इनका वर्णन इस प्रकार है। फीमर, कूल्हे और घुटने के बीच की अस्थि को फीमर कहते हैं। बच्चों कूल्हे और घुटने के बीच की उसको हम अस्थि को, बोन को फीमर कहते हैं। ये देखिए बच्चों, फीमर बोन दी गई है। यह शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और सबसे मजबूत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह शरीर की सबसे लंबी एवं मजबूत अस्थि होती है, जिसका निचला सिरा, नीचे की अस्थियां, टिबिया, फिबुला एवं ऊपरी सिरा कूल्हे की अस्थि से जुड़ा होता है। लॉन्गेस्ट बोन क्या है बच्चों, सो लॉन्गेस्ट बोन आपकी फीमर है। टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला घुटने से टखने के बीच की टिबिया एवं फिबुला नामक 2 अस्थियां होती हैं बच्चों। टिबिया अंदर और फिबुला बाहर की ओर होती है। ये आपका घुटना है, घुटने से लेके बच्चों
आप देख सकते हैं घुटने से लेकर नीचे आपके एंकल तक एक टिबिया है और एक आपकी फिबुला बोन है। टखने की अस्थियां, एंकल बोन। टखना कुल 7 अस्थियों से मिलकर बना होता है जिन्हें गुल्फ अस्थियां टार्सल कहते हैं। ये एडी का निर्माण करती हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपकी एंकल बोन्स आपको दी गई है। तलवे, अंगुलियां और अंगूठे की अस्थियां, बोन्स ऑफ सोल, फिंगर्स एंड थंब। सो पैरों के तलवे में 5 अस्थियां होती हैं जिन्हें प्रपदिकाएं मोटा टार्सल कहते हैं। पैर की प्रत्येक अंगुली 3 एवं अंगूठे में 2 अस्थियां होती हैं। ये आप बच्चों देख सकते हो। सो बच्चों आप समझ रहे हो कैसे हमने स्टार्ट किया अपने स्कल से लेके रिब केज से लेके अपने हाथ और पैर की हड्डियों को। जब आप टोटल नंबर आप अच्छे से याद कर लो, गिनोगे तो आपको एक मैच्योर एडल्ट बॉडी में 206 हड्डियां आपको मिलेंगी। जब हम कहते हैं ना कि 206 हड्डियां हमारी बॉडी में, तो कहाँ है, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ वो हड्डियां हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ज्वाइंट के बारे में। जैसे बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पूरी, यहाँ से लेके शोल्डर से लेके हाथ तक हड्डियां हैं, लेकिन ये देखिए ये रोटेट हो पा रही है, ज्वाइंट की वजह से मूवमेंट हो पा रहा है। मेरा शोल्डर मूव कर पा रहा है क्योंकि बच्चों इसमें ज्वाइंट लगा है। मेरी फिंगर्स मूव कर पा रही है, ऐसे से कर पा रही है क्योंकि इनके बीच में भी ज्वाइंट है। वह स्थान जहां एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी होती है उसे संधि कहते हैं। हड्डियां एक दूसरे से मजबूत रेशेदार ऊतकों से जुड़ी रहती हैं जिन्हें अस्थि बंध कहते हैं। संधियां कितने प्रकार संधियां होती हैं बच्चों? 2 प्रकार की, अचल संधि इमूवेबल ज्वाइंट और चल संधि मूवेबल ज्वाइंट। जिस संधि पर हड्डियां गति नहीं कर सकती उसे हम बच्चों अचल संधि कहते हैं। जैसे कि खोपड़ी के ऊपर का भाग की हड्डियां क्या है? संधियां हैं। चल संधि बच्चों जिस संधि पर हड्डियां गति कर सकती हैं उसे चल संधि कहते हैं। खोपड़ी के अतिरिक्त सभी संधियां पर हड्डियों की गति करती है। हड्डियों के बीच एक चिकना गड्ढा तरल पदार्थ होता है जिससे हड्डियों की गति करने में सरलता होती है। बच्चों जैसे हमारी सर जो है उसकी हड्डी हम इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन हाथों की कर सकते हैं, रिब केज में कर सकते हैं बच्चों, पैरों की कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अनेक प्रकार के ज्वाइंट्स को पढ़ेंगे। गेंद गड्ढा, बॉल पॉइंट ज्वाइंट। जिस संधि पर एक हड्डी का गेंद जैसे सिरा दूसरी हड्डी के गड्ढे जैसे सिरे में घूम सकता है उसे गेंद गड्ढा कहते हैं। कौन कौन सी गेंद गड्ढा बच्चों होती हैं हड्डियां? कांधों तथा कूल्हे में गेंद गड्ढा संधि होती है। कांधे की हड्डी में एक तिकोनी हड्डी होती है। इनमें सामने की ओर एक गड्ढा होता है जिससे बाह को हड्डी का गोल सिरा जुड़ा रहता है। इसे हम अपनी बाह को सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं ये बॉल पिट ज्वाइंट है। कूल्हे की हड्डी में नीचे की ओर दोनों तरफ एक एक गड्ढा होता है जिससे जांग की हड्डी गोल वाला भाग जुड़ा होता है और इससे हम अपनी टांग को सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। विसर्पी संधि, वॉल्केनिक ज्वाइंट, ये 2 समतल हड्डियां की सतहों के बीच में पाई जाती हैं। जैसे कि आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये वॉल्केनिक ज्वाइंट है जो एक दूसरे से स्नायुओं द्वारा जुड़ी होती हैं। ये कलाई में, टखने में तथा मेरुदंड में के किन्हीं 2 कशेरुकाओं के मध्य पाई जाती हैं। रोचक तत्व, गठिया जोड़ों का एक रोग है जो जोड़ों में दर्द पैदा करता है। जो जॉइंट्स में दर्द बच्चों जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गठिया बोलते हैं। ये आपकी बच्चों कब्जा संधि है। कब्जा संधि मतलब कैप्चर ज्वाइंट। इस प्रकार की संधि में एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के प्याले में इस प्रकार जुड़ा रहता है कि गोल सिरे वाली हड्डी केवल एक ही दिशा में मुड़ सकती है। जैसे कि बच्चों हमारी कोहनी, घुटना, उंगलियां के जोड़ की संधियां। अब बच्चों क्या है? धुराग्र संधि या कीलक संधि, पाइवेट ज्वाइंट और राइवेट ज्वाइंट। यह संधि खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी में की पहली 2 कशेरुकाओं के बीच होती हैं और इस संधि के कारण ही हम अपने सिर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये पाइवेट ज्वाइंट है जिसकी वजह से हम अपनी गर्दन को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मांसपेशियों के बारे में, मसल्स के बारे में। मांसपेशियां हमारे शरीर का मांस वाला एक पतला तथा लचीला पदार्थ होती हैं।
बच्चों आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, आप देख सकते हैं बच्चों मसल्स दिखाई दे रही है ना। ये मजबूत तंतुओं द्वारा हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ये हमारे शरीर के कुल भार का आधे से अधिक होती हैं। मानव शरीर में बच्चों 600 मांसपेशियां होती हैं और ये हमारे शरीर को झुकने, भोजन को पाचन तंत्र तक पहुंचाने, सांस लेने तथा छोड़ने आदि में सहायता करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अपना एक हाथ सीधा फैलाइए, अपना एक हाथ सीधा फैलाइए। अब दूसरे हाथ से फैले हुए हाथ की मांसपेशियां को पकड़िए। फैले हुए हाथ को कोहनी से मोड़कर धीरे धीरे कंधे की ओर लाइए। क्या आप हाथ की मांसपेशियों में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? बताइए। भुजा की मांसपेशियां जैसे जैसे संकुचित होती हैं, भुजा फूलती जाती है और कड़ी होती जाती है। हाथ को फिर सीधा कर लीजिए। मांसपेशियां फिर से सिकुड़कर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि मांसपेशियों के संकुचन, सिकुड़ना और विमोचन फैलने से शरीर की बाह्य और आंतरिक क्रियाएं संचालित होती हैं। करके ऐसा देखिएगा बच्चों। पेशियों के कार्य, मसल्स के कार्य क्या होते हैं? चलिए पढ़ते हैं। पेशियों को घुमाने के लिए पेशियों के लगभग एक युग्म की आवश्यकता होती है। प्रत्येक चल संधि में पेशियों के दो समूह होते हैं, एक हड्डियों को ऊपर की ओर खींचने के लिए तथा अन्य हड्डियों को वापस खींचने के लिए। रोचक तथ्य, ग्लूटस मैक्सिमस मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी है। टाइप्स ऑफ मसल्स, मांसपेशियों के प्रकार। बनावट और कार्य के आधार पर पेशियां तीन प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां, वॉलेंट्री मसल्स, शरीर के ऐच्छिक कार्यों को संपन्न करने वाली मांसपेशियां को बच्चों हम लोग वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। हमारे कौन कौन से पार्ट है बच्चों बॉडी के? हाथ, पैर, आंख व चेहरे में ऐच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें कंकाल पेशियां भी कहा जाता है। इन पेशियों में धारियां होती हैं, इसलिए इन्हें धारीदार पेशियां अथवा रेखिक पेशियां भी कहते हैं। इन पेशियों में संकुचन व तुलन का गुण पाया जाता है। ये मांसपेशियां हमारे नियंत्रण में होती हैं। वी कैन कंट्रोल देम। अनैच्छिक मांसपेशियां बच्चों मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स, ये मांसपेशियां हमारी इच्छा के अधीन न होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये पेशियां भोजन, नलिका, आंख की पुतलियों, रक्त वाहिनियों एवं मूत्राशय में पाई जाती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियों में धारियां नहीं पाई जाती हैं बच्चों, इसीलिए ये अरेखित मांसपेशियां कहते हैं इन्हें। ये मांसपेशियां शरीर की आवश्यकता अनुसार अपना कार्य स्वतः नियमित गति से करती हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे हृदय की मांसपेशियां, कार्डियक मसल्स। सो मनुष्य के हृदय में पाई जाने वाली पेशियों को हृदय मांसपेशियां कहा जाता है। हृदय की मांसपेशियां में इन दिनों मांसपेशियों के गुण पाए जाते हैं। ये मांसपेशियां अनैच्छिक मांसपेशियों की भांति स्वतंत्र रूप से कार्य करती है एवं ऐच्छिक मांसपेशियों की भांति धारीदार होती है। आप बच्चों ये मसल्स देख सकते हैं। हृदय की मांसपेशियां मनुष्य के जन्म लेने के 6 माह पूर्व से मृत्यु तक बिना रुके निरंतर कार्य करती हैं। मांसपेशियों की देखभाल, केयर ऑफ मसल्स कैसे करनी चाहिए बच्चों? मांसपेशियां हमारे शरीर के विभिन्न कार्य संपन्न करती हैं, अतः शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मांसपेशियों को स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है। पेशियों को स्वस्थ, शक्तिशाली एवं मजबूत रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी है? मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। व्यायाम से पेशियों का आकार बढ़ता है तथा गतिशीलता आती है। मांसपेशियों के निर्माण व वृद्धि के लिए प्रोटीन व लवण, यानी कि बच्चों प्रोटीन और हमें सॉल्ट की आवश्यकता होती है। कार्य व शक्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट। बच्चों ये वाली जो पॉइंट है ये सब हमने पहले के पार्ट में पढ़े हैं कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है शक्ति के लिए, शरीर के लिए ना। कार्बोहाइड्रेट व वसा एवं रोगों से रक्षा के लिए विटामिनों की पर्याप्त मात्रा आहार में लेनी चाहिए। भोजन ऐसा संतुलित हो
जिसमें सभी पोषक तत्व निश्चित अनुपात में हो। और इसके लिए भोजन में दूध, घी, मक्खन, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली आदि भोजन पदार्थ होने चाहिए। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम के साथ साथ विश्राम भी अति आवश्यक है। और मांसपेशियों के अधिक कार्य करने से उनमें दूषित पदार्थ एकत्र हो जाते हैं, जिससे उनमें पीड़ा व थकान अनुभव होने लगती है और यह थकान विश्राम करने से कम हो जाती है। इसीलिए बच्चों याद रखिए ये पॉइंट, पौष्टिक तथा प्रोटीन एवं लवण युक्त भोजन, व्यायाम एवं विश्राम द्वारा ही शरीर को स्वस्थ व स्फूर्तिवान बनाया जा सकता है। लेट अस रिपीट वंस अगेन दिस लाइन, और इस लाइन को हम सभी फॉलो करेंगे। पौष्टिक तथा प्रोटीन एवं लवण युक्त भोजन, व्यायाम एवं विश्राम द्वारा ही शरीर को स्वस्थ व स्फूर्तिवान रखा जा सकता है। आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। चलिए बच्चों साथ में मिलकर पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। हमारा शरीर भी एक मशीन की भांति कार्य करता है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर को आकार देता है। हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा कंकाल तंत्र अस्थि पंजर कहलाता है। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करती है। मांसपेशियां शरीर में गतिशीलता उत्पन्न करती हैं। जहां दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में मिलती हैं उसे जोड़ या संधि कहते हैं। बच्चों पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हमने पढ़े, जो भी महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ी हैं, उनको अच्छे से आप याद कीजिएगा। और जितनी भी टफ स्पेलिंग से बच्चों, उनको भी अच्छे से लर्न कीजिएगा। मैं अब आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए और बच्चों स्प्रेड लव। थैंक यू सो मच। बाय बाय।